हाय गाइस, हमारा दूसरा स्टोरेज क्लास है एक्सटर्न और एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। इसको ग्लोबल वेरिएबल भी बोलते हैं हम लोग। जैसे ऑटो स्टोरेज क्लास को हम लोग लोकल वेरिएबल बोलते हैं, या फिर ऑटो वेरिएबल बोलते हैं, ऑटोमेटिक वेरिएबल बोलते हैं। उसी तरह ये एक्सटर्न स्टोरेज क्लास है, ये एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास या फिर एक्सटर्नल वेरिएबल या फिर ग्लोबल वेरिएबल भी इसको कहते हैं। ठीक है, जैसे ग्लोबल वेरिएबल मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ, उसी तरह ये भी है, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास भी है। इसको हम लोग मेन के बाहर लिखते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन के बाहर इसको डिक्लेयर किया जाता है और ये ग्लोबली सभी के लिए अवेलेबल होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या फिर ब्लॉक ऑफ फंक्शन या फिर इस ब्लॉक के लिए ही हम लोग इंट ए 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि हम चाहें तो ये अदर फंक्शंस में भी इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ कि ये हमने मेन के बाहर यूज़ किया है और इसका वैल्यू हम लोग यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको आउटपुट देगा 15। ठीक है, और एक चीज़ जानने वाली बात है कि इसका जो इनिशियलाइजेशन वैल्यू होता है ये होता है 0। अगर इस ए का वैल्यू हम लोग आउटपुट में देखें कि कितना होता है तो ये आपको बताएगा 0। जबकि लोकल वेरिएबल में हमने देखा था कि उसमें एक गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाता है, लेकिन जब हम लोग ग्लोबल वेरिएबल करते हैं, लोकल वेरिएबल में हमने देखा था कि एक गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाता है, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल में वह 0 होता है। ठीक है, गार्बेज वैल्यू इसको नहीं कहा जा सकता, ये 0 होता है। ठीक है, गार्बेज वैल्यू में कोई भी वैल्यू 3, 4, 5, 6 कोई वैल्यू आ सकता है, लेकिन ये हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक है, और जैसा कि ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग 2 फाइल्स में यूज़ कर सकते हैं, मैंने बताया था। तो यहाँ 2 फाइल्स का यूज़ जस्ट लाइक ग्लोबल वेरिएबल की तरह ही होता है, लेकिन जैसे कि हम लोग दूसरे फाइल में अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि इंट के इस ए के वैल्यू को यूज़ करना चाहते हैं, तो दूसरे फाइल में हमें कुछ इस तरह से लिखना होता है, एक्स टर्न इंट ए। बस इतना है। अगर हम दूसरे फाइल में, जैसे कि मैं दूसरा फाइल क्रिएट मैंने किया नहीं है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को अगर किसी, जैसे कि ये जो आपका वैल्यू है, इसको आप अगर किसी और सी फाइल में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको वहाँ ये पूरा डिक्लेयर, चूँकि ये ग्लोबल डिक्लेरेशन है तो इसका भी आप लोग वहाँ उस फाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ आपको ये वैल्यू असाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि ए इक्वल टू 10, वहाँ बस आपको लिखना पड़ेगा एक्सटर्न इंट ए। तो वह वहाँ भी ग्लोबली क्या होगा, वहाँ भी ग्लोबली आपका वैल्यू ए का असाइन हो जाएगा 10। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ग्लोबल वेरिएबल या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का इस्तेमाल करते हैं या फिर यूज़ करते हैं। ओके, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।